प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ हम आज के दिन में सच में आज हम खुश हैं। इस साल के शुरुआत के दिनों में परमेश्वर ने हमें ढेर सारी आशीषें हमें दी है। इस साल के शुरू होते ही हम में से हर एक लोग हम यही चाहा है कि परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषों से इस साल भरे। कितने हमारे प्रियजनों ने चाहा है, दिल में खुदावन से यही दुआ की है, परमेश्वर तेरी आशीषें, तेरी ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए। मैंने भी परमेश्वर से प्रार्थना किया है, आपने भी परमेश्वर से प्रार्थना की है कि इस साल के जो शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, परमेश्वर की आशीषें हम प्रत्येक के जीवनों में होए। सही है ना? तो मैं और आपने चाहा है कि ये साल परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषित दे। जब परमेश्वर ने जब मानव की सृष्टि किया, परमेश्वर ने जब सृष्टि को एक एक दिन करके जब परमेश्वर ने सृष्टि को किया है, उस चीजों को देखते हुए परमेश्वर ने कहा ये अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसको भी देखकर परमेश्वर ने कहा अच्छा है। लेकिन उनको परमेश्वर ने एक विशेष आशीषों से परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया है, आशीषित किया है। जब मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, मनुष्य को परमेश्वर ने सृजा, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीषित किया। मैं और आप इस संसार में जब जन्म लिए हैं, परमेश्वर ने हमें ब्लेसिंग्स दिया है। परमेश्वर ने हमारे जीवनों में, परमेश्वर ने हर एक के जीवनों में आशीषों से परमेश्वर ने भरा है। हालेलुया। आज मैं आपके सामने इसी विषय पर मैं बातचीत करने जा रही हूं। आज का मेरा विषय है ब्लेसिंग्स थ्रू ओबीडियंस, आज्ञाकारिता के माध्यम से आशीर्वाद। आज्ञाकारिता के माध्यम से जीवनों में आशीर्वाद हमारे जीवनों में आती है। यदि हम अपने जीवनों में ब्लेसिंग्स चाहते हैं, यदि हम अपने जीवनों में आशीषें चाहते हैं, यदि अपने जीवनों में खुदावन की बरकतें चाहते हैं, तो हमारे जीवनों में आज्ञा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मानव को बनाया, आदम और हवा को बनाया, जब परमेश्वर ने उनके जीवनों में आशीष दिया, लेकिन वे अपने जीवनों में आज्ञा का उल्लंघन किया, वहां से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो मानव को बनाया है, वहां पर आज्ञा का उल्लंघन वहां से हम पाया जाता है। परमेश्वर के जब जो लोग हैं, इस्राएली जो लोग हैं, फिरौन के उस दासवत ने उसके जो अधीन में काफी सालों से थे, काफी सालों से उनके अधीन में थे। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को, उस अगुवे को खड़ा किया उनको छुड़ाने के लिए, वहां पर जाकर उनकी गुलामी से जब छुड़ाया, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को, जो उनकी जो प्रजा है, जो उनके पीछे चलते हैं, उनकी आराधना करते हैं, परमेश्वर ने उन इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने कहा है, यदि परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को तू मानेगा, मैं तुम्हारे जीवन में आशीष दूंगा। व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीषित वचन दिया है। यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से सुनेंगे, मानेंगे, तब क्या होगा? परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग्स देगा, परमेश्वर उनके जीवनों में आशीषें देगा। वो कब होगा? जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए इस्राएली लोग जब आगे बढ़ेंगे, तो परमेश्वर उनको उनके सारे चीजों में जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है, उन सारे बातों में परमेश्वर उनको आशीष देने का वायदा किया है। लेकिन यदि हम इस्राएली लोगों के बारे में यदि हम देखेंगे, क्या वे परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले हैं? क्या परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी वे माने हैं? सालों साल जब वे उन राहों पर चल रहे थे, यात्राओं में जब चल रहे थे, मरुस्थल की यात्राओं में चल रहे थे, उस कनान में जाने के लिए जब वहां से फिरौन के दासवत से जब निकलकर वहां से जब जा रहे थे मिस्र देश से, उन यात्राओं के बीच में कई बार परमेश्वर को दुखित किया है, कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, परमेश्वर को बहुत नाराज किया है। उनके आंखों के सामने परमेश्वर ने ढेरों चमत्कार किया है। जब उनके आंखों के सामने परमेश्वर ने फिरौन की सेना और उनके सब जो लोग उनको मारने के लिए आ रहे थे, परमेश्वर ने चमत्कारों को करके दिखाया। उनके जीवन में परमेश्वर ने स्वर्ग से उत्तम भंडारों को खोलकर मन्ना खिलाया, उनको भूखे रहने नहीं दिया, चट्टान से पानी पिलाया। परमेश्वर हमेशा उनके साथ में रहकर उनके सारे
सारी चीजों को प्रोवाइड करते हुए आगे बढ़ा। लेकिन क्या हुआ, जो परमेश्वर की जो प्रजा है, जो यात्रा कर रहे हैं कहां जाने के लिए, उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हमें मिस्र देश से कनान की ओर जाना है, उन यात्राओं के बीच में परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन ये पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जो कोई परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, वचन को माना है, परमेश्वर उसे बहुत आयत से, आशीषों से भरा है। हालेलुया। मैं कुछ चरित्र को, बाइबल कैरेक्टर को मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। आपको मैं बताना चाहती हूं कि कुछ कैरेक्टर, कुछ चरित्र जो है, परमेश्वर की बातों को सुनने के बाद में, परमेश्वर के वचनों को सुनने के बाद में उनके जीवनों में आशीषें आई है। सबसे पहली मैं आपको लेके जाना चाहती यहोशू के बारे में। वो हम देखेंगे यहोशू उसके 6 अध्याय का 1 से लेकर 27 पद तक उस यहोशू का वहां एक आज्ञा पालन वहां पर बताया गया है। वो स्टोरी आप जानते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि जो यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे बंद पड़े हुए थे, परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को कहा था यहोशू के माध्यम से कि यरीहो का जो नगर है तुम्हें परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर उस नगर को देगा, तुम उस नगर में जाओगे, उस नगर में तुम वहां पर जाना है। लेकिन क्या है, यरीहो के सब फाटक बंद है, रास्ता नहीं है। वो शहरपना जो बनी हुई है, चारों तरफ से जितने भी डोर है, फाटक है, सारे बंद है। ना कोई इधर से उधर जा सकता है, ना कोई वहां से यहां आ सकता है। पूरी तरह बंद पड़ी हुई अवस्थाओं में परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है, यहोशू के माध्यम से क्या कह रहा है, वहां के राजा, वहां के शूरवीर, उस देश के सब लोगों को मैं तुम्हारे अधीन में कर दूंगा। उस देश को, उस यरीहो को तुम्हें दूंगा बोला है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है। क्या है, परमेश्वर ने कहा है उस शहर पना के चारों ओर जाके तुम्हें घूमना है। परमेश्वर के संदूक को लेते हुए, जो याजक लोगों को लेते हुए, नरसिंहों को फूंकते हुए 6 बार उस नगर में जाके घूमना है। लेकिन जब 7वें दिन में जब तुम घूमोगे, तब जय जयकार करते हुए शहरपना में घूमना करके परमेश्वर आदेश था। मनुष्य की नजर में यदि हम देखेंगे, उस शहरपना में जाने के लिए हम जब परमेश्वर से सवाल करेंगे, क्यों उस शहरपना में जाने के लिए क्यों हमें चक्कर काटना है, उसके चारों ओर क्यों घूमना है। लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या है, उस शहरपना को यदि हमें देना है तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही हमें करना पड़ेगा, उसके नियम को हमें मानना पड़ेगा। यदि यरीहो शहरपना की नींव गिरनी है, उसको उखड़ के गिरनी है, तो परमेश्वर की आज्ञा को हमें पूर्ण रूप से मानना पड़ेगा। परमेश्वर बोल रहा है कि 6 दिन जाके तुम चक्कर काटो और 7वें दिन 7 बार चक्कर काटते हुए नरसिंहों के साथ में, उस जय जयकार की ध्वनि के साथ में वहां पर जय जयकार की ध्वनि हो जाए, वहां पर जय जयकार करे तो शहरपना टूट के गिर जाएगी नींव के साथ में। यहोशू ने क्या किया, यहोशू ने परमेश्वर की बात को माना है। यहोशू ने परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं किया। यहोशू परमेश्वर के पीछे चलने वाला, जो परमेश्वर का भक्त था, उसने परमेश्वर की बातों को माना। आगे में क्या हो गया, शहरपना जहां पर रास्ते बंद थे, दरवाजे फाटक बंद थे, जा नहीं सकते, वहां से कोई अंदर आ नहीं सकता, नींव के साथ में उखड़ के गिर गई। और परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस यरीहो नगर को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये क्यों हुआ, क्यों नींव के साथ में गिर गई। जो दरवाजा, जो बड़ी बड़ी दीवार जो आगे जाने के लिए रुकावटें थी, जा नहीं सकती थी, रास्ते बंद थे, परमेश्वर की आज्ञा के मानने से क्या हो गया, वो खुल गया। आज हमारे जीवनों के रास्ताएं बंद पड़ी क्यों दिखती है, आगे नजर क्यों नहीं दिखती है, सारे दरवाजे हमारे लिए बंद पड़ी हुई अवस्थाओं में क्यों दिखती है, क्यों हमारे आगे के दरवाजों के लिए कोई रास्ता दिखता नहीं है। सब ऊंची ऊंची दीवार के समान हमारे सामने एक रुकावटें आकर खड़े हो जाती है। वो कारण ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मानते नहीं है। परमेश्वर की आज्ञाओं को यदि हम पूर्ण रूप से मानेंगे, जो बंद
जो दरवाजे, जो बंद फाटके हैं, जो बंद राहें हैं, वो क्या होगा? नींव के साथ में परमेश्वर खोल के चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। असंभव है उस फाटक को खुलने के लिए, क्योंकि राजा का आदेश है, राजा के द्वारा खुलेगा नहीं, लेकिन हमारा एक राजा है जो स्वर्ग में है, जिसकी आज्ञा को हम पालन करने से, जिसके वचनों के माध्यम से हम चलने से वो फाटक क्या है? नींव के साथ में उखड़कर हम आगे बढ़ सकते हैं। वो रास्ता को बनाने वाला परमेश्वर है। चमत्कार होगा, आगे जा सकते हैं। जहां पर परमेश्वर ने हमारे लिए जो रास्ता दिया है, जहां पर परमेश्वर ने आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ते को दिखाया है, उस जगह पर जाना है, आगे कदम रखना है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की बातों को पूर्ण रूप से करना है। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सारे चीजें परमेश्वर की स्तुति और आराधना से सारे बंधने टूट जाती है। जब हम परमेश्वर के साथ में बैठकर आराधना करते हैं, वो सारे बंधन जो शैतान ने जंजीरों के साथ में जकड़ के रखा है, वो सब टूटने लग जाते हैं। परमेश्वर हमारे लिए एक राहों को खोलता है। जय जयकार किया, जोर से जय जयकार किया। जय जयकार के स्वर से क्या हो गया? नींव गिर गई। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे जब रास्ते आपके सामने बंद दिखेगी? परमेश्वर का वायदा आपके सामने है कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे वो चीज दूंगा, मैं तुझे मानित करूंगा। जब परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन दरवाजे बंद है, पूरा एक दीवार की समान आपके सामने खड़ा है, लेकिन उस समय परमेश्वर की आराधना कीजिएगा, उस समय परमेश्वर की जय जयकार कीजिएगा, बंधन खुलेंगे। परमेश्वर आपके जीवनों में आशीषों को देने वाला खुदावंद है। दूसरी उदाहरण मैं आपको देना चाहती, वो है नामान के बारे में। नामान आप सब जानते हैं, दूसरा राजा उसके 5 अध्याय उसके 1 से लेकर 14 आयत में नामान के बारे हम देख सकते हैं कि आराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति था। कहां का? आराम के राजा को नामान नाम का एक सेनापति था। बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, शूरवीर था, और राजा उसे बहुत ही पसंद करता था। लेकिन क्या है, उसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, अशुद्ध था, उसका जीवन अशुद्ध था, पूरा शरीर। कोढ़ी व्यक्ति को अशुद्ध के रूप में देखते हैं, लेकिन सब चीज में अच्छा है, सब चीज में वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। उसके द्वारा परमेश्वर ने आरामियों को विजय भी प्रदान किया है। लेकिन एक ही समस्या है, वो क्या है? उसका जीवन कुष्ठ रोग से भरा हुआ था, जीवन में बीमारी थी, कोढ़ी की बीमारी थी। एक दिन वो एलीशा के पास में आता है। वो सोचा कि एलीशा मेरे पास में आएगा, उसने सोचा आकर उसको हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो वो चंगाई को प्राप्त करेगा। उसने मन में बहुत अपने मनुष्य की नजर से उसने सोचा, जब मैं एलीशा के घर के पास में जाऊंगा, एलीशा क्या करेगा? घर से बाहर आकर उसके कुष्ठ रोग पर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा, वो चंगाई को प्राप्त होगा। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं हुआ। वहां पर उस नामान खोड़ी के लिए आज्ञा क्या थी? जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाना है, तभी तू चंगाई प्राप्त करेगा। जब उसने यरदन नदी की बात सुनी, उसको बहुत ही गुस्सा आया। वो कहने लग गया कि दमिश्क की अबाना और परपर नदियां क्या इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? वो दूसरी नदियों के बारे में बोल रहा है। गुस्से, जब गुस्सा हो गया, बोल रहा है क्या यरदन में ही जाकर डुबकी लगने से मैं चंगाई प्राप्त करूंगा? क्या दूसरी जलाशय, दूसरी नदियां नहीं है यहां पर इस्राएल में कि वहां पर जाकर डूबने से मेरा कुष्ठ रोग चंगा हो जाएगा? लेकिन वहां पर नामान चंगाई प्राप्त करना है तो कहां पर डुबकी लगाना पड़ेगा? उसको यरदन नदी में 7 बार उस आज्ञा के अनुसार में डुबकी लगाना है, तभी उसका जीवन में परमेश्वर चंगाई को देगा, तभी उसका जीवन कुष्ठ रोग से एक चंगाई को प्राप्त करेगा। अंत में वो परमेश्वर के भक्त की बात को मानकर विश्वास के साथ में जाता है, यरदन नदी में जाता है और 7 बार डुबकी लगाता है, और उसका जीवन क्या होता है? एक बालक के समान, वो बहुत ही अच्छा शरीर, कोमल, और वो शुद्ध हो जाता है।
मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं कि नामान के समान में हम भी अपने जीवनों में सवाल करते हैं। परमेश्वर हमारे जीवनों में चंगाइयां देना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीषें देना चाहता है। हम कई बार पूछते हैं, क्या इस्राएल में उस नामान के समान पूछते हैं, क्या इस्राएल में क्या ऐसे कोई नदियां नहीं है कि वहां जाने से मुझे चंगाई मिलेगी? लेकिन परमेश्वर उसके हिसाब से, उसके बातों से आपको लेके जाना चाहता है, उसकी इच्छा के अनुसार आपको लेके जाना चाहता है। लेकिन कई बार हम उसकी बात को जब हम सुनते हैं, उसके वचनों को जब हम सुनते हैं, उसके कहने को हम जब सुनते हैं, हम मानने के लिए रेडी नहीं हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है, जीवनों में चंगाइयां देरी हो जाती है। कुष्ठ रोग, जो लोग आपको बीमारी की हालतों में छोड़कर चले गए, आपके बीमार की अवस्थाओं में देखकर आपको अकेले कर दिए हैं, अकेले पड़ी हुई अवस्थाओं में जब आप रहते हैं, देर हो जाती है जीवनों में चंगाइयां प्राप्त करने के लिए। कई बार हमें दुखी हालत से गुजरना पड़ता है, लेकिन तब हमारे जीवनों में चमत्कार आएगी, तब हमारे जीवनों में परमेश्वर की चंगाइयां आएगी, जब हम उसके वचनों को पूर्ण रूप से मानते हुए, आज्ञा को, नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर पहले से भी बेहतर हमारे शरीर को स्वस्थ करेगा। एक अच्छे हेल्थ के साथ परमेश्वर हमारे जीवनों को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को मानने से जीवन में चंगाइयां मिलती है? यस, कुष्ठ रोग जो अशुद्ध लोग सोचते थे, वहां से परमेश्वर ने नामान को चंगाई दिया है। वो तब चंगाई मिला है जब उसने एलीशा की बात को माना है। आज हमारे जीवनों में चंगाइयां चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, एक अच्छा स्वस्थ चाहते हैं, परमेश्वर की बातों को, वचनों को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर है, पहले से भी बेटर करेगा, पहले से भी चंगाइयां हमारे जीवनों में देने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात की ओर मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। तीसरा चरित्र है, वो है नूह। हम सभी जानते हैं परमेश्वर के साथ में चलने वाला धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर का कहने को मानने वाला। जब परमेश्वर ने उसे पहले से बोला कि एक बड़े जहाज को बनाने के लिए जल प्रलय आने वाला है, क्या आने वाला है? जल प्रलय आने वाला है। परमेश्वर ने कहा है कि तेरा परिवार बचेगा, तुम जितने भी पशुओं को जो शुद्ध है और सभी को तुम सारे जातियों में से तुम्हें लेना पड़ेगा। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने नूह को दिया था, उसने सभी आज्ञाओं को माना। जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार में जब वो जहाज बना रहे, कभी अपने जीवन में जल प्रलय वो जाना नहीं है, क्योंकि कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन उस बावजूद में भी कभी वो जानता नहीं था जल प्रलय क्या है, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार में वो जहाज को बना रहा है, जहाज को निर्माण कर रहा है। बनाते वक्त कई लोगों ने उसे ठट्ठे उड़ाया होगा, कई लोगों ने मजाक उड़ाया होगा, लेकिन उस वक्त भी क्या है, उसने अपने परमेश्वर की बातों को माना और वो क्या हो गया, और उसका परिवार जीवित रह गया। यदि वचन में हम देखेंगे, उत्पत्ति उसके 6 उसके 9 से लेकर 22 पद तक नूह के बारे में लिखा है। स्थल में रहने वाले सारे लोग, जीव जंतु, मानव, सभी लोग मर मिट गए, कोई भी जीवित नहीं रहा। सिर्फ नूह और उसका परिवार, जो जहाज में जो प्राणी लोग थे, जो जानवर लोग थे, वही जीवित रह गए। क्यों जीवित रह गए? परमेश्वर की आज्ञा को पूर्ण रूप से मानकर, परमेश्वर की व्यवस्था पर जब वो आगे अपना काम करने लग गया, उसके अनुसार में अपने जीवन को वो बनाने लग गया, उसका जीवन बच गया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवनों में हम चाहते हैं कि मेरा परिवार बच जाए, मेरे जीवन की सारे जीवन बच जाए, तो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आप और आपका परिवार बच जाएगा, नाश नहीं होंगे। आप और आपका परिवार बच जाएगा, यह परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जल प्रलय में सभी लोग नष्ट हो गए, जल प्रलय में उस सभी लोग नष्ट हो गए, लेकिन परमेश्वर ने नूह को बचाया है। आने वाले बड़े बड़े संकटों के सामने में जब परमेश्वर हमसे कुछ बातें करता है, बड़े बड़े संकटें जब हमारे जीवनों में आने को रहती है, खुदावन हमसे बहुत सारी बातें करता है। कई बार हम आना खानी कर देते हैं, कई बार हम सुनते नहीं हैं, कई बार हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, लेकिन जो भी व्यक्ति परमेश्वर की उस बातों को सुन
सुनकर हम प्रार्थना करते हुए, उपवास करते हुए, खुदावंद की बातों को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी प्रलय से डरने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मैं और आप परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम उसके द्वारा बच गए हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। चौथी एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, वो है अब्राहम। हम सभी जानते हैं कि अब्राहम परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए आगे बढ़ा। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक जो प्रॉमिस किया हुआ एक बेटे को उसके जीवन में दिया। यदि उत्पत्ति उसके 22 उसके 1 से लेकर 18 पद तक यदि हम देखेंगे, परमेश्वर ने उसके सामने एक परीक्षा को रखा है। एक परीक्षा उसके सामने रखा कि अपने बेटे को ले जाकर मोरिया पर्वत पर होम बलि करके चढ़ा, जिसको वो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर के दिया हुआ काफी साल वेट करने के बाद में, काफी साल इंतजार करने के बाद में जो पुत्र इसहाक को अब्राहम को परमेश्वर ने दिया था, उसी पुत्र के साथ में परमेश्वर उसके साथ परीक्षा कर रहा है। क्या बोल रहा है? जाके मोरिया देश में पहाड़ के ऊपर में जाकर उस बेटे को क्या करो, होम बलि करके परमेश्वर के लिए दे दो। परमेश्वर की आज्ञा को माना, उसे परमेश्वर पर भरोसा था। मेरे प्रियो, अब्राहम को परमेश्वर पर भरोसा था कि उसके बेटे के द्वारा, उसके वंश के द्वारा परमेश्वर आशीषित करेगा, तारों के समान उसके वंश को बढ़ाएगा, उसके जीवन को आशीषित करेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसे याद है। उसी प्रतिज्ञा के द्वारा उसके जीवन में किसी भी चीज का संदेह नहीं हुआ, वो आगे बढ़ गया। जब अपने बेटे के साथ में वो आगे जाता है, उसके बेटे को क्या करता है, लकड़ी को थमा देता है, आग और छुरी को अपने पास में रखता है। बेटा बोलता है कि बलि के लिए मेढ़ कहां है? बेटा जब पूछता है तो वो क्या बोलता है? परमेश्वर उपाय करेगा, परमेश्वर उपाय करेगा। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जा रहा है। उसे मालूम है कि मेरा परमेश्वर जिसने मेरे साथ में वाचा बांधा है, जिसने मेरे साथ में रहने के लिए वाचा बांधा है, मेरे वंश को बढ़ाने का वाचा बांधा है, आज वो परमेश्वर उस मोरिया पर्वत पर मेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। अंत में क्या होता है? बेटे को लेटाने के बाद में होम बलि की जब सारी चीजें तैयार करने के बाद जब वो आगे अपने हथियार को बढ़ाता है, आवाज आता है कि पीछे में उस बेटे पर हाथ मत बढ़ा। पीछे हम देखते हैं कि एक मेढ़ परमेश्वर ने उसके लिए तैयार करके रखा है, उपाय करके। मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हम परमेश्वर पर भरोसा रख कर चलने वाले परमेश्वर है। हालांकि कुछ भी नहीं होगा, आपके पास में सब कुछ खत्म हो गया होगा, सोचेंगे कहां से उपाय आएगा। लेकिन मैं कहना चाहती हूं उस विश्वास के साथ में कि जो अब्राहम का परमेश्वर, जिसने सोचा कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा, उससे मालूम है मेरा खुदावन, मेरा परमेश्वर मेरे लिए उस मोरिया पर्वत पर उपाय करेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए उपाय करेगा, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। वो तब पूरा करेगा, वो तब मिरेकल करेगा, आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं को वो तब पूरा करेगा जब हम उसकी आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मानते हुए आगे बढ़ते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने चीज में जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं उसकी तरफ हमारा ज्यादा लगाव हो जाता है। यहां पर अगर इसहाक के साथ में ज्यादा लगाव रहता, परमेश्वर की बात को नहीं मानता, तो क्या होता? आज्ञाकारी होता अब्राहम? आशीषित होता? नहीं। कई बार हमारे जीवनों में, जवान भाई बहनों से मैं कहना चाहती हूं, कई बार आपके जीवनों में एक ऐसी नौबत आती है, परमेश्वर कहता है ये तेरे लिए, जीवन साथी के लिए अच्छा नहीं है, तुझे इस व्यक्ति के साथ में विवाह नहीं करना है, शादी नहीं करना है, क्योंकि आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उस व्यक्ति को आप प्रेम कर रहे होंगे दिल से ज्यादा। लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है उससे तू शादी नहीं करना। क्या हम उस माहौल पर जिससे ज्यादा हम प्रेम करते हैं, जिसको हम अपना सब कुछ ज्यादा प्रेम करते हैं, क्या हम उस समय परमेश्वर की आज्ञा को पालन करेंगे? जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हुए
विवाह में बंधन में जुड़ते हैं, शादी के बंधनों में जुड़ते हैं, परमेश्वर उस परिवार को ब्लेस करता है। उसके विरुद्ध में इच्छा के बिना यदि हम अपने इच्छा के अनुसार में आगे बढ़ते हैं तो क्या होगा? परिवार आशीषित नहीं होगा। जब उसकी आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। उसकी आज्ञाओं को मानकर आपके लिए उपाय करेंगे, परमेश्वर आपके लिए उससे बेस्ट परमेश्वर आपके लिए रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक उपाय करके दिया, वो क्यों दिया? क्योंकि उसकी आज्ञा का पालन उसने किया है। पांचवी बात को मैं आपको कहना चाहती, वो है शिमोन पत्रस। लूका रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसके 1 से लेकर 11 पद में यदि हम देखते हैं कि एक दिन यीशु मसीह गन्नेसरत झील के किनारे जब परमेश्वर के सुसमाचार को वो सुना रहा था, भीड़ बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा भीड़ उसके पास में आके खड़ी हो गई। जगह नहीं है प्रभु यीशु मसीह को वचन सुनाने के लिए। वहां पर देखते हैं कि शिमोन पतरस, 2 जो लोग हैं वहां पर है, क्या कर रहे हैं? नावों को वो धो रहे, सफाई कर रहे हैं। प्रभु यीशु ने शिमोन पतरस के पास में जाकर वहां पर उस नाव में चढ़कर उसके पास में परमेश्वर यीशु मसीह ने उसे बोला कि मैं यहां बैठकर संदेश देना चाहता हूं। और वहां पर क्या किया? शिमोन जो पतरस कहलाता है, उसके नाव के ऊपर बैठकर प्रभु यीशु ने लोगों को सुसमाचार सुनाया। जब सुसमाचार सुनाने के बाद में शिमोन को परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है कि थोड़े गहरे में लेके जाओ तेरा नाव को। जब वो गहरे में जाता है तो प्रभु यीशु उससे कहता है अपनी जाल को वहां पर डालो। तो शिमोन बोलता है रात भर मैंने मेहनत किया स्वामी, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। क्या कहा? जब प्रभु यीशु ने कहा कि इस गहरे में अपना जाल डालो, तो शिमोन कह रहा है स्वामी मैंने रात भर मेहनत किया, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा, तेरे कहने पे जाल डालूंगा। यीशु के कहने पर जब वो जाल डाला तो क्या हो गया? ढेरों मछली उसके जाल में आ गया, यहां तक जाल फट गई, उसके नाव भर गई। उसने इशारा कर कर जो दूसरी नाव थी उसको भी बुलवाया, वो भी नाव भर गई। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूं, एक्सपीरियंस अनुभवी मछुआरा था शिमोन। जिस रास्ते में वो रात भर मछली को पकड़ा, उसे पता है कहां पर मछली ज्यादा मिलेगी, कहां पर से मछलियां ज्यादा बटेर कर सकता है। सारी जगह पर उसने मेहनत किया, सारा काम किया, लेकिन एक छोटी मछली भी नहीं मिला उसके जाल में। लेकिन जब यीशु मसीह के बात को जब उसने सुना और जब अपनी जाल को डाला तो क्या हो गया? ढेरों मछली उसके जाल में आ गया। वो भी नहीं उसका नाव भर गया, वो भी नहीं उसने दूसरे नाव को भी बुलाया, वो भी भर गया। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं छोटी मछली का नाम कोतरी बोलते हैं मोला एक भी कोतरी नहीं मिली से। अगर मैं छत्तीसगढ़ की हूं तो मैं प्रभु यीशु मसीह से बोलती, यीशु मोला एक भी कोतरी नहीं मिली से, मुझे एक भी छोटी मछली नहीं मिला। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ? सीमोन ने, जो पतरस कहलाता है, प्रभु यीशु की बात को जब माना तो उसके जीवन में बहुत आयत से आशीष मिला। उसके काम में, उसका काम क्या था? मछली को पकड़ने का काम। निराश होकर, हताश होकर वो रात भर आया, कुछ नहीं मिला। उसके जीवन में निराशाएं थी, उसके जीवन में परेशानियां थी। लेकिन जब प्रभु यीशु की आज्ञा को माना, मिनटों में उसका जीवन खुशी में बदल गया। मेरे प्रियो, हमारे कामों में, हमारे जीवनों में कई बार हम बहुत मेहनत करते हैं, कई बार हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कुछ भी सफलता जीवन में नहीं मिलती है। लेकिन यदि हम यीशु के कहने को यदि हम मानेंगे, उसके बातों को मानकर वहां पर जहां पर यीशु मसीह कह रहा है वहां पर हम जाल को डालेंगे, खुदावंद हमें ब्लेस करेगा। लूका रचित सुसमाचार उसके 11 का 28 कहता है, धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। कौन लोग धन्य हैं? बताइए, कौन लोग धन्य हैं? कौन लोग ब्लेसिंग है, ब्लेसड है? बताइएगा। वे हैं जो परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और मानते हैं, वही लोग आशीषित है। यहां पर
धन्य वे है जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं। यूहन्ना उसके 14 उसके 15 आयत में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज मैं और आप हम कहते हैं, खुदावंद मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके वचनों पर चलता हूं, मैं आपको शरीर देह प्राण आत्मा से प्रेम करता हूं। हम कहते हैं, दुआओं में कहते हैं, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरे पीछे चलता हूं, तेरी आज्ञाओं को मानता हूं। लेकिन कई बार हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, उसके सारे नियमों का पालन नहीं करते, उसके सारे वचनों को हम मानते नहीं है, सुनते नहीं है, जिस कारण से हम बोलते हैं खुदा हम तुझसे प्रेम करते हैं, कहते हैं लेकिन दिल से नहीं करते हैं। हमारे जीवनों में यदि आशीष चाहिए, खुदावंद ने इस्राएली लोगों को जो कहा है, व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय उसके 1 पद से लेकर यदि हम 14 आयत तक यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अगर परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमें चाहिए, परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देना चाहता है, परमेश्वर हमें मानित करना चाहता है, ब्लेसिंग्स देना चाहता है, तो सब आज्ञाओं को मानना है। एक आज्ञा नहीं है, सारे आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर हमें मानेगा। आगे क्या लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा को सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। हमारे जीवनों में आशीर्वाद कब होंगे? उसके सुनने से, उसके वचनों को मानने से हमारे जीवनों में आशीर्वाद मिलेगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा। क्या किया है इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने क्या कहा है, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, तेरी भूमि की उपज, तेरी गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटोरी, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, जिस नगर में तुम रह रहे हो, जिस नगर में मैं रह रही हो, परमेश्वर वहां पर हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। नगर को ब्लेस करेगा परमेश्वर। जो काम हम कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी भी क्यों ना हो, छोटे छोटे बिजनेस भी क्यों ना हो, छोटे छोटी नौकरी भी क्यों ना हो, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से पूरी तरह से हम मानेंगे, उस छोटे वाली काम भी, चपरासी का काम क्यों ना हो, झाड़ू लगाने वाला काम क्यों ना हो, छोटे भी काम में परमेश्वर की बरकत रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे बच्चे आशीषित होंगे, तुम्हारे जो भी तुम्हारे घर पे है सारी चीजें आशीषित होगी। हालेलुया। कई बार सैलरी मिलता है महीने के अंत में 30 तारीख को, 15 दिन तक चलता नहीं है, 15 के बाद में हमारे जीवन, हमारा पर्स, हमारा बैंक खाली हो जाता है, आशीषित नहीं है उस धन में। लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है तुम्हारे जो मिलने वाली आशीषें हैं, तुम्हारे बिजनेस के द्वारा, तुम्हारे जॉब के द्वारा, तुम्हारे जीवनों में जो धन परमेश्वर देने जाता है उसमें आशीषित होना है, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। जो तुम्हें मिलने वाली जो चीजें हैं, जो तुम्हारे जीवनों में मिलने वाली अनुग्रह है, परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। परमेश्वर परिवार को ब्लेस करेगा, बच्चों को ब्लेस करेगा, आपके नगर को ब्लेस करेगा, आपके पड़ोसी को ब्लेस करेगा। हालेलुया। आपकी नौकरी को ब्लेस करेगा, आपके लिए रास्तों को खोल के देगा, आपके जीवनों में परमेश्वर राहों को खोलेगा। वो तब होगा हम जब उसकी आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मानेंगे। यदि शत्रु भी आ जाए, शत्रु भी आ जाए, क्या होगा? भाग जाएंगे, 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यदि एक और वचन में आपके लिए पढ़ना चाहती हूं, उसके 28 का 12 पद में क्या लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे खामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तू किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तुम्हारे काम को परमेश्वर आशीषित करेगा। जो काम करते हैं
परमेश्वर उसको आशीषित करेगा, उसको ब्लेस करेगा। कैसे? आकाश रूपी झरोकों को खोलकर, आकाश के उत्तम भंडारों को खोलकर ब्लेस करेगा। कहिएगा, खुदावंद मेरे परिवार को ब्लेस करेगा, खुदावंद मेरे यीशु मेरे परिवार को आकाश रूपी भंडारों को खोलकर वो ब्लेस करेगा। वचन कहता है, तेरी भूमि पर समय पर वो मेह बरसाया करेगा, तेरे सारे कामों को आशीष देगा। तो बहुत तेरी जातियों को उधार लेगा, परंतु किसी से तो उधार लेना ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर आगे बढ़ते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वर्गीय भंडार से आकाश के झरोखे को खोलकर हमें परमेश्वर तृप्त करने वाला परमेश्वर है। वो भूखा रहने नहीं देता, हमें कभी भी निराश की अवस्था में रहने नहीं देता। उन इस्राएलियों को जो मरुस्थल में होकर गए 40 वर्ष तक, खुदावन ने उनके लिए पूरे भोजन और पानी का प्रबंध करने वाला खुदावन, किसी के आगे अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं होगा, लेकिन आपको परमेश्वर आशीष करेगा दूसरों के लिए आशीष देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस साल आशीषित देगा, परमेश्वर मुझे इस साल आशीषित देगा, तो आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की बातों को मानना है। यहोशू ने परमेश्वर की बात को माना तो क्या हो गया? शहरपनाह घिर गई। यहोशू ने परमेश्वर के वचनों को माना, उसके अनुसार में वो परमेश्वर ने जो कहा उसके अनुसार ही वो किया, ना वो इधर ना वो उधर। उस वचनों को मानते हुए जब वो आगे बढ़ा, शहरपनाह टूट कर गिर गई, उसकी नींव उखड़ गई। मेरे प्रियो, आपके जीवन की जो बंद, जो आशीषें हैं, जो रुकावट कर रही है, बंधने हैं, खोलना चाहते हैं, दीवारें टूटना चाहते हैं, उन बंधनों को परमेश्वर तोड़ना चाहता है। उसकी आज्ञा को पूर्ण रूप से मानिएगा, शहरपनाह टूट के गिरेगी, दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। परमेश्वर ने जो वायदा आपके लिए दिया है वो पूरा होगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में, आपके परिवार में वो मेह बरसा कर परमेश्वर आशीष करने वाला परमेश्वर है। तेरे कामों को वो सफल करेगा, तेरे कामों में वो आशीष देगा। जो काम करोगे, चाहे वो छोटे काम क्यों ना हो, चाहे कोई प्रकार की आप नौकरी करते क्यों ना हो, उन सारे कामों में परमेश्वर की सफलता चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानिएगा, परमेश्वर ब्लेस करेगा। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं, आज वो परमेश्वर जिसने इस्राएलियों से कहा है, यदि तू सब आज्ञाओं को मानते हुए आगे बढ़ेगा, मैं तुझे ऐसी ही आशीष दूंगा। आज वो मुझसे और आपसे यही कहना चाहता है। हमारे जीवन में यदि आशीष चाहिए, हमारे नगर में यदि हमें आशीष चाहिए, हमारे काम में यदि आशीष चाहिए, हमारे परिवार में यदि आशीष चाहिए, हमारे बच्चों के जीवन में चाहिए, हमारे सारे जगहों में यदि आप ब्लेसिंग्स चाहते हैं, व्यक्तिगत जीवन में चाहते हैं, खुदावन की आज्ञाओं को पालन करें। वो मेह रूपी आशीषों से, उत्तम भंडारों को खोलकर आपको आशीष देने वाला खुदावंद है। अपनी आंखों को बंद करें। यदि आप विश्वास करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन से कहे, पिता, बीते दिनों तक शायद मैं आपके बातों को ना माना, कई बार अपने मन की बातों को, अपने हृदयों के उस बातों को लेकर मैं आगे बढ़ा, जिस कारण से मेरे लिए कई दरवाजे बंद दिखे, खुदा खुले नहीं। मैंने दुआ किया, चंगाई नहीं मिली, मेरे जीवन की असंभव की परिस्थिति संभव में नहीं बदला। लेकिन आज मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे एक नया व्यक्ति बना दे, मेरे जीवन में तू एक नया काम कर दे खुदावन। प्रभु, मेरे जीवन में एक नया काम कर, मेरे पापों को अब क्षमा कर, मुझे आज्ञाकारी बना दे। शायद आप सोचते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, लेकिन प्रभु कहता है कि पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से नहीं, तन मन धन से नहीं। आज परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। पूर्ण रूप से जो खुदा से प्रेम करेगा, उसकी आज्ञा को वो मानेगा। जो पूर्ण रूप से खुदावन से प्रेम करेगा, उसकी आज्ञा को वो मानेगा। जो व्यक्ति आज्ञा को नहीं मान रहा है, वो ये जानिएगा कि वो खुदावन से प्रेम नहीं कर रहा है, वो किसी और चीज को महत्व ज्यादा दे रहा है, खुदावन से दूर है, जिस कारण से हम आशीषों से वंचित रह गए हैं। धन्यवाद खुदावन,
प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज की सभा के लिए धन्यवाद हो, सारी बातों के लिए धन्यवाद हो खुदाबंद। प्रभु हम सुने हैं तेरे वचन के द्वारा, आज्ञा का पालन करने से प्रभु आशीषें हमारे जीवनों में है। यदि हम तेरी आज्ञाओं को मानते हुए पूर्ण रूप से हम आगे बढ़ते हैं, हम आशीषों को पाते हैं खुदावंद। इस साल हमें ब्लेस कर दे, इस साल तेरी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवनों में पूरा कर दे। हमारे लिए उपायों को करने वाला खुदावंद है, हमारे लिए सारे जरूरतों को पूरा करने वाला खुदावंद है। बंद पड़ी अवस्थाओं को परमेश्वर तो खोल दे राजा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु हर एक को तू आशीषित कर। जितने भी लोग परमेश्वर आज की सभा में जुड़े हुए हैं, हर एक को तो नाम लेकर तो आशीषित कर। हालेलुया। परिवारों के साथ आशीषित कर, बच्चों को आशीषित कर मेरे खुदावंद। जिन विषयों के लिए वे प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, उनके प्रार्थनाओं को, दुआओं को तो सुन ले यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदावंद, धन्यवाद हो हमें एक नया व्यक्ति बनाने के लिए, तेरी आज्ञा को पालन करने के लिए, एक अच्छा निर्णय लेने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।